समाजवादी पार्टी की एक महिला प्रत्याशी पर्चा भरने के देख लोग शासन बनल मूक दर्शक हमारी अब की पारी देता टारी दुख हमारी ई या नारी व्यभिचारी। स्वागत है हमारे चैनल। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। और सर्वप्रथम मैं आपके इस यूट्यूब चैनल को पर जितने भी देखने वाले लोग हैं सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद देता हूं कि जो आप इतना संघर्ष और अथक परिश्रम करके जो समाज में आपने एक नई दिशा और एक नया आयाम बनाने का एक नया रास्ता जो आपने बनाया है, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुरानी धरोहर है, हमारी समाज से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं और जो भी बुराइयां हैं समाज को और अपने चैनल्स के माध्यम से समाज सबके सामने लाने का जो आपने बीड़ा उठाया और जो संघर्ष आप कर रहे हैं एक क्रांतिकारी कदम है। और मैं आपकी इस सराहनीय और क्रांतिकारी कदम को मैं सलाम करता हूँ। और हमारी विलुप्त हो रही विधा जो बिरहा है उसमें आपने, मैं देखता हूँ आपका यूट्यूब चैनल्स और मुझे काफ़ी पसंद भी आता है जो आपने बिरहा गायकों का इंटरव्यू, कवियों का इंटरव्यू, पुराने कलाकारों का इंटरव्यू जो आपने लिया और एक नए रूप से समाज में आपने प्रस्तुत किया, उसको एक नए तरीके से ढालने की कोशिश की। और मैं भी आपका एक वीडियो में देखा था जो अश्लील गानों के प्रति आप किसी स्टूडियो में जाकर रोक रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और वो आपका चैनल भी है जो आप छोटा मोटा चीज़। मेरा एक चैनल है, मैं बहुत ज़्यादा दिन से नहीं बनाया हूँ, तकरीबन 3-4 महीने हुआ। बनारसी सतीश ऑफिशियल, बनारसी मेरे पिताजी का नाम है, सतीश मेरा नाम है, बनारसी सतीश ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है। और मैं अपने चैनल को बनाने का मेरा कोई वैसा मुद्दा नहीं था कि मुझे अपना चैनल बहुत बड़ा करना है वगैरह। मैं बस जो हमारी पुरानी धरोहर है, मैं एक जगह गया था और वहाँ पर देखा कि यार पुरानी चीज़ें हैं बहुत से विलुप्त हो रही हैं, तो इसको क्यों ना सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ा सा उजागर किया जाए। यदि बातें कहीं तक पहुँचती हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की निगाह पड़ेगी तो इसका कायाकल्प हो जाए। चूँकि आज जिस प्रकार से नए जनरेशन में पुरानी धरोहर, पुरानी चीज़ें हमारी विलुप्त हो रही हैं, सरकार नई चीज़ें तो बनवा रही है, लेकिन नई चीज़ें बनवाइए, एक नहीं हज़ारों बनवाइए, लेकिन मेरी पुरानी धरोहर जो है इसको जीवंत रखिए। मैं इसी सब के संदर्भ में अपना एक चैनल बनाया हूं और वीडियो डालता हूं उसी पर, और दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद मिलता है और उसी तरह चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो आप गीते उते भी लिखने का काम करते हैं? गीते भी लिखता हूं। उसकी शुरुआत कैसे? जी उसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मेरा बचपना बीता है बनारस में। जब मैं 4 साल का था तो मेरे दादाजी का स्वर्गवास हुआ और मेरे पिताजी मुझको बनारस ले गए और मैं वहीं पर गया और मेरी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा सब कुछ वहीं पर। और मैं अखाड़ा गुरु गया सेट में गया, मेरे गुरु हैं पूज्य गुरु जी श्री मनोहर पहलवान जी, तो उन्हीं के साथ मैं रहता था और वहाँ पर पहलवानी करते करते मैं हॉस्टल वगैरह भी गया। लेकिन लोग कहते नहीं जैसा होगा संग वैसा ही चढ़ेगा रंग, तो शुरुआती संगत भी था कलाकारों के साथ, जैसे विजय लाल यादव जी हैं और स्वर्गीय रामदेव बड़े पिताजी के समान थे, उनके पुत्र पप्पू जी जो नहीं है इस दुनिया में, ज्ञानी यादव जी, इन लोग का संग मुझे बचपन से ही मिला है। और बचपन से ही मुझे बिरहा का बहुत शौक़ रहा है, बहुत शौक़ रहा है। और मेरे पिताजी जो बहुत पहले गाते भी थे, कुछ थोड़ा बहुत गाना गाते थे, जैसे शादी ब्याह में होते थे ना कार्यक्रम पहले, अब तो शादी रात में बारात जाती, दिन में विदाई हो जाती, लेकिन पहले 1 दिन 2 दिन रुकती थी, तो वहाँ पर बिरहा भी होता था। तो मेरे पिताजी भी थोड़ा बहुत गाते थे, तो पिताजी गाते थे और मेरा संग भी उसी में हो गया। और हमारे गुरुजी मनोहर पहलवान जी गीते लिखते थे और मैं वहीं बैठा देखता रहता था और उनकी सिखाई हुई बताई हुई कुछ चीज़ें बस ऐसे ही दिमाग में आया और मैंने लिखना चालू किया। एक घटना घटी थी हमारे सामने, अभी 1 साल हुआ है, लखीमपुर खीरी में जो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव था, तो उसी समय समाजवादी पार्टी की एक महिला प्रत्याशी पर्चा भरने के लिए जा रही थी और कुछ लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की, चौराहे पर साड़ी खींची थी, आपको संज्ञान में होगा, न्यूज़पेपर और पत्रिका में निकला था ऐसी चीज़ें। तो मुझे उसी समय बहुत कष्ट हुआ और मैंने घर में बैठा था और पेन कापी उठाया, उसी समय मैंने लिखा, कैसन चलत बाटे शासन बनल मूक दर्शक प्रशासन हो, अपमान क कोनो सीमा न बचने, कायदा कानून सब ताखे पहुँचने, झंखा न देख लोग शासन बनल मूक दर्शक प्रशासन हो। तो उसको मैंने लिखा और प्रमोद लाल यादव जी बनारस कुनिया के रहने वाले मेरे बड़े परम मित्र हैं, भाई समान हैं, उन्होंने मुझसे बात हो रही थी तो मैंने बताया कि मैंने एक गाना लिखा है। उन्होंने कहा भैया बताया, बस पसंद आ गया उनको, उन्होंने स्टूडियो में गाया और भगवान की कृपा से और स्वामी जी महाराज के दया से बड़ा प्यार और आशीर्वाद मिला। बस वही मुझे आगे बढ़ने का। और उसके बाद मैंने एक स्वामी जी महाराज की भजन लिखा। सदगुरु स्वामी जी गढ़वा घाट आश्रम से मैं जाता हूँ, वहाँ पर मेरा पूजा पाठ, मैं वहाँ पर
गुरु मंत्र भी लिया हूँ, उनके भजन लिखा और उसी भजन लिखने के बाद से मेरे दिल में आया, छोटी मोटी गीतों को लिखना मैं शुरू किया। उसके बाद मैं बिरहा भी लिखा, यूट्यूब चैनल्स पर बिरहा भी हमारी लिखी हुई है प्रमोद लाल यादव जी की आवाज़ में, और ज्ञानी यादव जी भी ने हमारी गीतों को गाया है। बस वहीं से हमने बिरहा लेखनी का सफ़र शुरू कर दिया और अब तकरीबन 10-15 बिरहा, 20-25 लोकगीत मेरी यूट्यूब चैनल्स पर लगी हुई हैं, ज्ञानी यादव की आवाज़ में, प्रमोद लाल यादव की आवाज़ में, और एक चंदौली के कलाकार हैं अजय लाल, उनके लोग के सब लोग गाते रहते हैं। तो यहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ बिरहा का। तो मतलब अब जो है आपके गीतें जो है अच्छे अच्छे कलाकार गा रहे हैं। जी, अच्छे अच्छे कलाकार गाते हैं और मेरी भी कोशिश होती है कि गीतों को कितना हूँ, लिखने को तो बहुत लिखा जा सकता है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि महीने में एक ही गीत लिखूं, 15 दिन में एक ही गीत लिखूं, लेकिन गीत साफ सुथरी हो, स्वच्छ गीतें हो, जो कि समाज में बैठ करके, घर में बैठ करके लोग सुन सकें, अच्छी चीज़ें हो। क्योंकि बिरहा ये हमारी सौधी मिट्टी की गीत चीज़ है और बिरहा भगवान श्री कृष्ण के ज़माने से चली आ रही है। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर मथुरा से वृंदावन चले गए थे, तो वहाँ पर जो गोपियाँ थी वो बिरह में गाई थी, तो वहाँ से बिरहा की शुरुआत हुई है। तो बिरहा के माध्यम से पहले के ज़माने में जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाता था अपने धर्म का, अपने इतिहास का, अपने मतलब कि रामायण हुआ, महाभारत हुआ, इन सभी चीज़ों का नॉलेज एक अनपढ़ लोग को होता था हमारे बिरहा के माध्यम से। ऐसी चीज़ें इसमें गाई जाती थी कहानियों के रूप में। तो जहाँ पर ये सब चीज़ें थी, लेकिन आज जिस हिसाब से बिरहा चल रहा है, तो कोई उठेगा तो कांड गा देगा, कोई उठेगा तो कुछ कर देगा, तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। पुरानी कितना उम्र हो गया? जी मेरी उम्र तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 27 है, 27 साल हमारी एज है। तो 27 साल की उम्र में इतनी सारी ज्ञान की बातें आप कर रहे हैं, ये सारा चीज सीखे कहाँ से? तमाम अगर कोई देखेगा, चाहे वीडियो कोई देखेगा तो बोलेगा कि बहुत बड़े आप कवि से बात कर रहे हैं, इस तरीके की आप बात बता रहे हैं। तो और इस समय जो गीतें, जैसे जो युवा है उनका जो सोच है वो अलग तरीके की है और आपकी सोच देख रहा हूँ वो अलग तरीके की है। क्योंकि अब के जो युवा आ रहे हैं वो बहुत जल्दी उनको आगे बढ़ना है, बहुत जल्दी विख्यात होना है, और उसी चक्कर में वो लोग अश्लील ऐसे उल्टा सीधा गा के और रातों रात वायरल हो जा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों के बीच में आप जो है युवा हैं, तो आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं कि आप भी आगे बढ़ पाएंगे इन सब चीज़ों से? जी देखिए, जो आपने कहा है कि मुझे इतना सब कुछ ज्ञान का, तो ये सब हमारे गुरुजी मनोहर पहलवान जी का आशीर्वाद है। अच्छा जी, मनोहर पहलवान जी जो पहलवान हैं, अंतर्राष्ट्रीय तमाम सारे जो ख्याति मिली है उनको, वो सब हमारे, ये सब जो भी मेरे पास है, आज मेरा बिजनेस भी है, छोटा मोटा मेरा बिजनेस भी है, मैं अपना काम करता हूँ, और जो भी मैं कुछ भी हूँ सब कुछ उन्हीं के आशीर्वाद से है, और मेरे पास कुछ नहीं है। जो भी मेरे पास ज्ञान है, जो भी आप मुझे जिस हिसाब से भी देख रहे हो आप, सब कुछ मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है और मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। और उसके बाद और अश्लील गाने की बात है तो आजकल के युवा लोग सोच रहे हैं कि कितना झटके से क्या गा दें कि हिट हो जाएं। ये गलत है। मैं सोचता हूँ कि धीरे धीरे चलो, और जब मुकाम पर बैठ जाओ तो फिर वहाँ से किसी को हिलाने की ताकत न हो। अच्छा, कोई शायरी वायरी के माध्यम से कुछ गीतें आपकी जो भूमिका में लिखी हैं, थोड़ा सा एक लाइन बताइए उसके बारे में। देखिए, ऐसा है कि गीतें तो हमने बहुत सी लिखा हुआ है, और मैंने आपसे बताया ना कि मैं थोड़ा सा कुछ काम धाम, मेरा जो बिज़नेस है इस पर्पज़ से मैं चलता रहता हूँ। तो मैं जब कापी किताब उठाता हूँ तो मैं लिखना शुरू करता हूँ, और उसके बाद मैं जब कापी किताब रखा तो फिर अपने काम में लग गया। तो इसलिए मैं आपसे बताया कि जैसे कि मैं पहला गाना अपना जब लिखा हुआ था, मेरा पहला गाना जो आया था कि वो जो लखीमपुर खीरी वाली घटना थी, कैसन चलत बाटे शासन, बनल मूक दर्शक प्रशासन हो, अपराध क कौनो सीमा ना बचलें, कायदा कानून सब ताके पहुँचलें, झंखल न देख लोग शासन, बनल मूक दर्शक प्रशासन हो। तो हमने किसी सरकार को, किसी पार्टी को, किसी को देश की भावना से हमने नहीं लिखा था। मैं जो देखा था वही मैं लिखा था, और मैं वैसा कुछ नहीं। मैं देखिए, गीत जो लिखता हूँ तो साफ सुथरा होना चाहिए। जो भाव होता है वो लिखिए, लेकिन पर्दे के अंदर। जैसे कि पहले देखिए गीत लिखाता था तो हमारे पिताजी बताते, हमको गाते थे कि द्रौपदी की चीर खींची जा रही है साड़ी,
साड़ी खींची जा रही थी, दुशासन साड़ी खींच रहा था। उस समय द्रौपदी हाथ जोड़ करके भगवान से विलाप करके ककहरा लिखा था कि का बनवारी अब की पारी देता टारी दुख हमारी ई या नारी व्यभिचारी खींचे साड़ी हमारी। 8 बार र पड़ेगा इसमें। का बनवारी अब की पारी देता टारी दुख हमारी ई या नारी व्यभिचारी खींचे साड़ी हमारी। खुद लाचार हूँ करतार तू होशियार मददगार देता टारी दुख हमारी तड़पे बेचारी यही घड़ी। और उसका टेरी था कि तड़पू तोहरे बिन मुरारी रातों दीनवा। तो ऐसी ऐसी चीजें लिखाती थी उस समय। और उसके बाद और आज देखिए क्या है, कलाकारों को बुलाइए, आप खड़ा कराइए, उठ के देखेंगे समाज कि पैसा दे वाला हूँ, गब्दे नाचे शुरू कर दिए, कमर में गमछा बांध के। क्या है ये? मैं इसके खिलाफ हूँ। गाना होता था, मैं बहुत छोटा था, उसमें लगभग 3-4 साल के लगभग का था, मुझे तो होश नहीं है, मैं पिताजी बताते हैं, मैं सुना भी था। बनारस में गाना हो रहा था, उस समय एक कलाकार गाए थे कि काल है कठिन कराला दर दर सबको मार डाला रे। काल पर गाना गाए थे। देखिए गाने पे गाना लड़ता था कि काल है कठिन कराला दर दर सबको मार डाला रे। और उसके बाद बहुत सी सारी चीजें बताए थे। उनका सवाल था सामने वाले कलाकार से, तो अब इसके आगे क्या गाएगा? काल तो सच्चाई है, कठिन है, सबको मारा है, जगह जगह मारा है, इसके आगे कोई कहना नहीं। लेकिन पलटने वाले कवि का दिमाग देखिए, बगल वाले कलाकार खड़ा हुए थे, क्या गए? काल तो सही सभी को खाया, काल को कौन बनाया रे? जनता मस्त अबला। काल तो सही सभी को खाया है, लेकिन काल को बनाया कौन है? तो गानों का लड़ंत होता था, समय नहीं होती थी गाना कब तक चला था। और आज कलाकार कोई खड़ा हो रहा है, हमारा मन करता था वीर रस सुना दी, कोई खड़ा हो रहा है हमारा मन करता कांड सुना दे। रे कांड तो पेपर पत्रिका में रोज पढ़ा हुआ, नहीं, गाने से गाने का लड़ंत होता था, वो बिरहा होती थी। और आज मुझे नहीं लगता कि बिरहा हो रही, अब बेरहा हो गई है बिरहा। बिरहा बेरहा संघर्ष है, संघर्ष बहुत हुआ। स्वर्गीय रामदेव गुरु जी थे, बुल्लू गुरु जी थे, जिन्होंने बिरहा को भोजपुरी सिनेमा के पर्दे पर ले गए। और मैं सलाम करूंगा बड़े भैया हमारे लगते हैं विजय लड़ादो जी, उन्होंने बिरहा को टीवी में ले गए हैं। बहुत संघर्ष किया उन्होंने, बिरहा को आगे बढ़ाने के लिए अथक परिश्रम किया, और आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और उन लोगों की देन है कि आज बिरहा बची हुई है। नहीं तो कुछ कलाकार ऐसे हैं एकदम वो पैसा कमाए के चक्कर में, ले डूबे के चक्कर में हो गए, हम कैसों कमा लें, हम कैसों हिट हो जाएं, कुछ गा दिए मन। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिरहा माँ बहन भी सुनती हैं, घर परिवार में लोग सुनते हैं, और हमारी धरोहर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ थे सतीश कवि जी, जो यहीं गाजीपुर ज़िले से आते हैं, और इन्होंने बताया बहुत सारी बातें। तो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।